आपको एक चीज़ और बताऊं कि 10th में इस बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर लिए ही लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और अब 11th के लिए ये बच्ची जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले चुकी है। आगे की तालीम वहीं पर जारी रखेगी। रुतबा फातिमा है इस वक्त मेरे साथ और 10th में 98% नंबर इस छोटी बच्ची ने लिए हैं। बच्चियों की तालीम के हवाले से ख़ास तौर से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो शशोपंज का शिकार रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और ख़ास तौर से जो हमारे गांव देहात के हमारे दोस्त अहबाब हैं, बच्ची जब तालीम याफ्ता होती है तो पूरी एक सोसाइटी, पूरा एक मुआशरा तालीम याफ्ता होता है। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। रुतबा फातिमा से ये जानेंगे तालीम कहाँ से हासिल की और आगे क्या इरादा है। बेटा, पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने इतने अच्छे नंबर दिए हैं। ये बताइए किस स्कूल से आप पढ़े हैं और फिर ये भी बताइएगा कि बच्चों को तैयारी किस तरह की करनी चाहिए, चूँकि आजकल बच्चे हमारे जो हैं वो मोबाइल में भी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं तो ध्यान उस तरफ भी रहता है। तो तैयारी करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग क्राइस्ट स्कूल पुंछ से ही करी है और आप 10th के बोर्ड्स के लिए अगर आप बेसिक NCERT को ही अच्छे से पढ़ोगे तो वो बहुत इनफ है आपको प्रिपरेशन के लिए। बेटा, ये बताओ कि ये जो ख़ास तौर से जो बच्चियां स्कूल जाती हैं हमारी, और प्राइवेट स्कूल में सिलेबस बिल्कुल अलग तरह का है, वहाँ मेहनत भी ज़्यादा करवाई जाती है। सरकारी स्कूल के रिज़ल्ट उस तरह नहीं निकला, उस तरह हमारे सामने नहीं आते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल के टीचर भी, बच्चे भी मेहनत करते होंगे। आपको क्या फ़र्क लगता है सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में? कोई फ़र्क दिखता है? चूँकि जो आप हमारे दोस्त की बेटी भी हैं तो मैं जानता हूँ कि आपकी मदर भी टीचर हैं, आपके फादर भी टीचर हैं। ऐसा फ़र्क तो है नहीं, बुक्स भी सेम है। अगर आप आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और अगर कोई इंटरनेट का अच्छे से जुडिशियस यूज़ करेगा तो आपके कोई भी डाउट्स जो हैं वो सभी के आपके डाउट्स वो इंटरनेट के थ्रू ही क्लियर हो सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से NCERT को ही पढ़ेंगे और इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बेटा, ये बताओ कि जैसे इंटरनेट की आपने बात की ना, आजकल जो छोटा बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, उसके हाथ में भी मोबाइल है, तो मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करें बच्चे? क्योंकि मोबाइल का हमने देखा है कि बच्चे अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के हाथ में आजकल किताबें कम हैं, मोबाइल ज़्यादा है। एक तरह से ये अच्छी बात है अगर वो मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है तो फिर वो एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान कम होता है। आप क्या कहेंगी कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे किस तरह करें? जी, आपको इंटरनेट का अपने हिसाब से अच्छा यूज़ करना चाहिए। अगर आपको जितने भी डाउट्स हैं इंटरनेट पे, आज एक से एक अच्छा टीचर है। आपको जो भी डाउट्स हैं आप इंटरनेट के थ्रू बहुत अच्छे से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप मोबाइल यूज़ करें बट उसका एक अच्छा जुडिशियस यूज़ करें, ना कि कोई गलत वे में उसको यूज़ करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 10th में इस बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर दिए ही लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और अब 11th के लिए ये बच्ची जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले चुकी है। आगे की तालीम वहीं पर जारी रखेगी। बेटा, ये बताओ, आपकी एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो गई है। आम तौर पर ट्रेंड यहाँ का ये है, पूरे जम्मू कश्मीर का और ख़ास तौर से राजौरी पुंछ का, कि 10th के बाद माँ बाप का भी प्रेशर होता है और आस पास में भी, चूँकि आपका कोई पड़ोसी कोई बच्चा गया होगा, वो नीट की तैयारी कर रहा होगा, तो ज़्यादा ध्यान लोगों का उसी तरफ होता है, बच्चों का भी और बच्चों के मदर फादर का भी। तो आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का रुख किया। आप ये भी कर सकते थे घर पे रहते या जम्मू तक जाते, नीट की तैयारी करते, जामिया की तरफ क्यों गए आप? जी, मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में था और जब पेरेंट्स ने देखा कि मैं इस तरफ मेरा इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। उन्होंने जामिया और अलीगढ़ के लिए मुझे फॉर्म फिल करा एंट्रेंस का, लेकिन जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो जामिया ही थी। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया इसके लिए। उनके एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी और जब मैंने एग्ज़ाम देने के लिए मैं वहाँ गई तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन था। बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी क्वालिफ़ाई किया और अब मैं आगे जामिया में फर्दर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कंपटीशन इसलिए भी होता है कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं ना। जैसे हम यहाँ किसी स्कूल में एडमिशन लेंगे
तो पुंछ में पुंछ के बच्चे होंगे, राजौरी में राजौरी के होंगे, जम्मू में होंगे तो राजौरी पुंछ जम्मू के होंगे। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हर आदमी का एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। तो अब आपकी एडमिशन माशाल्लाह हो गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया, सबको बहुत खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ये बताओ बेटा, पेरेंट्स ने ये नहीं कहा, क्योंकि मैं आपके घर को जानता हूँ, आपके फादर भी आपकी मदर भी जो है वो साइंस पढ़ी हुई हैं, तो आपको घर वालों ने ये नहीं कहा कि मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया नहीं जाना है, यहीं रहना है, नीट की तैयारी करो, डॉक्टर बनो? नहीं, क्योंकि वो दोनों साइंस से आते हैं ना। नहीं, मुझे उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। जब उन्हें देखा कि मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ की तरफ है तो उन्होंने मुझे उसमें फुल सपोर्ट किया, पूरा गाइड किया, और मुझे उसके लिए ही आगे मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने उसी में मुझे आगे चूज़ करवाया, यही सब्जेक्ट्स। तो ये अच्छी बात है कि हम आमतौर पर ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों पे थोप भी देते हैं। मेरा इंटरेस्ट है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बच्ची का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये हम लोग आम तौर पर नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी रिश्तेदारी में फ़लाँ बच्चा जो है नीट की तैयारी कर रहा है तो हमें भी वही करना चाहिए। बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, उसकी तरफ भी ख्याल रहना चाहिए। बेटा ये बताओ कि ये जो 10th का ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें आपने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन वो अच्छे नंबर नहीं ले पाता है ना। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की है। बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, कभी वो बीमार हो गया, कुछ हो गया, किसी के नंबर कम भी आ सकते हैं। तो कम नंबर आने का ये मतलब नहीं है कि वो नालायक है, वो आगे कुछ नहीं कर सकता। जी, अगर आपके किसी भी रीज़न की वजह से कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10th का मार्क्स इतना भी कोई वो नहीं है। अगर आप आगे अच्छे से मेहनत करोगे, आगे अच्छे से करोगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। बेटा ये बताओ, अब सपना क्या है? आप 11th में पहुँचे हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का रुख किया है, क्या करना है? कोई UPSC की तरफ जाना है, डॉक्टर इंजीनियर तो आपने वो यहीं से अपना रास्ता अलग कर लिया है। ख्वाब क्या है, क्या सपना है, क्या बनना है बड़े होके? जी, मेरा एम भी मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो मैं उसी में अपना इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं वही आगे करूँगी। घर वालों का सपोर्ट है पूरा? हाँ, फुल 100% सपोर्ट है सबका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इतने अच्छे नंबर आपने पहले लिए और उसके बाद आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, अब वहाँ पर आप जा रही हैं, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? कौन कौन से टीचर हैं, घर वालों में से कौन कौन हैं, किसको क्रेडिट देते हैं ये सब? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मेरा एंट्रेंस भी क्वालिफाई हुआ, इतने अच्छे मार्क्स भी आए। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, और क्राइस्ट स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स बहुत हेल्पिंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया। उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरी सक्सेस के पीछे वो सभी लोग हैं। बेटा एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। बेटा ये बताओ कि जैसे मैं अपनी बच्ची को कल जामिया में भेजना चाहूँ ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं थोड़ा डरते हैं, ख़ास तौर से बच्चियों को लेके डरते हैं कि बच्चियों को इतनी दूर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और एक तो इसके बारे में आप उन पेरेंट्स को बताएं कि बच्ची को इतनी दूर भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है, परेशानियां कितनी हैं। दूसरा ये बताइएगा बेटा कि वहाँ के एंट्रेंस की तैयारी अगर कोई करना चाहे बच्चा तो वो किस तरह करे? हो सकता है अगले साल आपका इंटरव्यू देख के किसी माँ बाप के मन में जागे या बच्चे के मन में जागे कि मुझे जामिया जाना है, लेकिन वो तैयारी कैसे करे, क्या पढ़े? जी, अगर कोई किसी का ड्रीम है वहाँ जाना तो पेरेंट्स को उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए वहाँ जाने के लिए। ये नहीं कि आप उन्हें यहाँ पे ही रखें या घर के अंदर ही रखें, उन्हें पूरी फुल वो देनी चाहिए बाहर जाने के लिए। और मैंने सेल्फ स्टडी से ही इसको क्वालिफाई किया है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑनलाइन देखें, इंटरनेट का यूज़ करें, अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई करें। और सेल्फ स्टडी जो है वो मैंने तो सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा। आपने कहीं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं? नहीं, मैंने सभी सेल्फ स्टडी से ही इसका क्वालिफाई करा है। और बाकी जो भी मुझे डाउट वगैरह रहा वो मैंने इंटरनेट के थ्रू वहाँ से क्लियर करा। रुतबा फ़ातिमा 10th में बहुत अच्छे नंबर लिए ही हैं और उसकी हम सबको खुशी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इनका दाखिला हो गया है। मैं उन तमाम पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करूँगा जो ये समझते हैं कि बच्चियाँ अभी घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं या बच्चियों को घर से बाहर भेजने में बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ये परेशानियां लड़के को, बच्चे को घर से भेजने में भी दरपेश आती हैं।
आपको बस ये समझना है कि बच्ची की तालीम कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। आज इस बच्ची के ऊपर इसके पेरेंट्स, इसके रिश्तेदार जितना फ़ख्र कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कल वो फ़ख्र हम भी करें और हमारे दोस्त अहबाब करें। उसके लिए करना ये है कि बच्चियों को ख़ास तौर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कों को नहीं पढ़ाएं, लेकिन बच्चियों को ख़ास तौर से, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है, हम ये सोचते हैं कि लड़का पढ़ जाएगा, लड़की अगर नहीं भी पढ़ेगी तो चल जाएगा। लेकिन अब वो चलने का ज़माना ख़त्म हुआ। लड़कियां हर मैदान में आगे हैं, तालीम के मैदान में भी बहुत आगे हैं। आज की रुतबा फ़ातिमा, हम चाहते हैं कि कल मेरी बच्ची भी हो, आपकी बच्चियां भी हों, 10th में भी अच्छे नंबर लें, नीट क्वालिफाई करें, यूपीएससी करें, केएस करें, प्रोफेसर बने, टीचर बने। सबसे बड़ा ख्वाब हम सबका ये होना चाहिए कि हमारी बच्चियां बड़े स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें, जो इस बच्ची ने कर दिखाया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना, एंट्रेंस क्वालिफाई करना कोई आसान काम नहीं है। मैं वहीं से पढ़ा हूँ। और यूजीसी की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंकिंग जो है वो कहाँ पर है। तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी में ये छोटी बच्ची पुंछ से जा रही है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। बेटा, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए, नेक ख्वाहिशात। आप जाएं, अपना नाम रोशन करें, पीर पंजाल का करें, अपने माँ बाप का करें। थैंक यू सो मच।